देहरादून से हरिद्वार का सफर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज होने वाला है। NHAI ने 319 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़े रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। सरकार का दावा है कि इन फ्लाईओवरों के बनने के बाद चौराहों पर लगने वाला जाम कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। अगर ये परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो देहरादून और हरिद्वार के बीच सफर न सिर्फ पहले से तेज होगा बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देहरादून से हरिद्वार का सफर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज होने वाला है। उत्तराखंड सरकार और NHAI ने 319 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना शुरू कर दी है। 7 नए फ्लाईओवर, 44 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन और रोड सेफ्टी के कई बड़े इंतजाम। आखिर क्या बदलने वाला है इस हाईवे पर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। हर दिन हजारों वाहन इस हाईवे से गुजरते हैं, लेकिन सड़क चौड़ी होने के बावजूद बढ़ती दुर्घटनाएं और लगातार लगने वाले जाम बड़ी चुनौती बन गए हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने 319 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़े रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत हाईवे पर 7 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनमें जाखन पुल, जीवनगढ़, मियांवाला, छिद्रवाला और रायवाला जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। सबसे बड़ा फ्लाईओवर मियांवाला से नकरौंदा तक लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा होगा। सरकार का दावा है कि इन फ्लाईओवरों के बनने के बाद चौराहों पर लगने वाला जाम कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, इस परियोजना में हाईवे के दोनों ओर करीब 44 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन भी विकसित की जाएगी। इससे स्थानीय वाहनों और हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए अलग अलग रास्ते उपलब्ध होंगे, जिससे सड़क सुरक्षा और ज्यादा बेहतर होगी। पैदल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। इनके स्थानों का चयन जल्द ही किया जाएगा। दरअसल वर्ष 2020 में देहरादून हरिद्वार हाईवे को 2 लेन से 4 लेन में बदल दिया गया था। सड़क चौड़ी होने के बाद वाहनों की रफ्तार तो बढ़ी, लेकिन इसके साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ने लगी। रोड सेफ्टी ऑडिट में कई स्थानों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया, जिसके बाद ये परियोजना तैयार की गई। इधर देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद डाडकाली से गणेशपुर तक जाने वाली पुरानी सड़क को सामान्य यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अब अधिकतर वाहनों को एलिवेटेड कॉरिडोर से होकर गुजरना होगा। NHAI का कहना है कि ये फैसला वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर इस तरह बनाया गया है कि जंगल क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही प्रभावित न हो। हालांकि इस फैसले का कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया है। सोशल मीडिया पर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी और झड़प के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं मानसून के चलते डाडकाली क्षेत्र में पहाड़ी से मलबा गिरने की आशंका को देखते हुए फिलहाल एहतियात के तौर पर एक लाइन पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। NHAI के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य कई स्थानों पर शुरू हो चुका है और इसे करीब 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो देहरादून और हरिद्वार के बीच सफर न सिर्फ पहले से तेज होगा बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि स्थानीय लोगों की चिंताओं और निर्माण के दौरान होने वाली असुविधाओं पर प्रशासन किस तरह संतुलन बनाता है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। क्या आपको लगता है कि 7 नए फ्लाईओवर और 44 किलोमीटर की सर्विस लेन से देहरादून हरिद्वार हाईवे पर जाम और हादसों में वास्तव में कमी आएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।